सोचने लगे ये क्या बात है, मैं नारकी में गया जू मर गया, मैं यहाँ पर आया और वह जू भी मर गया। तुरंत वापस इंद्र देवता के पास में गए और कहा ऐसी ऐसी बात हुई, तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा, तुम धरती पर जाओ, अभी अभी अमुक श्रावक के घर पर एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया है, वह तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। नारायण नारायण करते करते वहां पर पहुंचे। अभी अभी उस श्रावक के यहाँ पर गाय ने बच्चे को जन्म दिया और जैसे जन्म हुआ ही था नारद जी वहां पर पहुंचे और उस बच्चे ने भी क्या कर लिया, देखा और मर गया। बड़ा डर लगने लग गया नारद जी को, अब मुझे कितना पाप लगेगा, मेरा क्या होगा, इतने डरे हैं। अब तो मुझे इंद्र जी को मेरे सवाल नहीं पूछना है, मुझे जवाब नहीं चाहिए, मैं तो सब कर दूंगा, मुझे सवाल का जवाब नहीं। मैं जहां पर जाता हूँ और वह व्यक्ति मर जाता है, ऐसे मुझे नहीं चाहिए, देना हो तो आप दो, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। पहुंचे इंद्र देवता के पास में और वही बात कही कि देखो कितना मुझे पाप लगा है, मुझे देखते ही वह गाय का बच्चा भी मर गया है, मुझे अब सवाल का जवाब मत दो, आपको देना है तो दो, मैं अब कहीं पर भी। मैं बताया है कि गुणवान गुरु के गुणानुवाद करने वाली आत्मा, संतों के दर्शन करने वाली आत्मा अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए, उस श्रद्धा भक्ति में उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का बंधन करती है। किसके? गुणवान गुरु के अगर हम गुणानुवाद कर ले और उनकी भक्ति कर ले तो क्या होता है? तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का बंधन होता है। और हम क्या मना रहे हैं? किसकी पुण्यतिथि मनाने कर रहे प्रोग्राम? ये सब ठाट किसका है? गुरु का है ना। जो गुरु, आपके गुरु और हमारे गुरु, जो गुरु क्या है? गुणवान गुरु के, जो वह गुणवान गुरु थे सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, गुणवान गुरनी थी प्रभाकर जी महाराज साहब, जिनके हमें क्या करना है? गुणानुवाद करना है। ये सारा पसारा, ये जो ये तपस्वी यहाँ पर बैठे हैं, क्यों तपस्या की है उन्होंने? अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, अपने गुरु के प्रति भक्ति, उसी के स्वरूप इन्होंने तपस्या की है। गुणवान गुरु के गुणानुवाद कर लो आप। इन्होंने तो अपना पूरी श्रद्धा भक्ति कर ली है, बता दिया है अपने गुरु के प्रति समर्पण, इसलिए इतनी बड़ी तपस्या की है। एक उपवास नहीं, दो उपवास नहीं, कैसी उपवास, कैसी तपस्या? सिद्धि तप जैसी तपस्या की है। सही में अगर इनके गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं होती तो ये क्या करते? हमारे महाराज साहब ने, बड़े महाराज साहब ने बताया, प्रेरणा दी है, पर काया से तो उन्होंने किया है। और क्यों किया है? गुरु के प्रति भक्ति। सच में वह गुरु जो ऐसे समाज में, ऐसे संघ में एक मिसाल बन करके गए हैं, जिन्होंने हर भक्तों को जोड़ा है, एक एक मोती को पिरोया है और आज यह ऐसा माहौल बनाया है। हमारी गुरनी प्रभा गुरनी सा, ऐसे ही वह हीरा था, ऐसे ही वह गुरनी सा थे, ऐसे ही वह गुरु थे जिन्होंने अपने जीवन में इतने संघर्ष किए, इतने संघर्ष उनके जीवन में आए, जिन्होंने, आपने बात सुनी थी जब जन्म जयंती आई थी, जन्म जयंती मनाई थी कि कोर्ट से आज्ञा ली है हमारे गुरनी सा ने। जो ऐसे साधवी कि जो ऐसे ही सहजता से उन्हें आज्ञा नहीं मिली और उन्होंने कोर्ट में जा करके आज्ञा ली है और दीक्षा हुई है। वो छोटे उम्र में दीक्षा ली और ऐसी साधना आज भी जब उनका नाम स्मरण करते हैं तो हमारे सारे दुख दर्द पीड़ा दूर हो जाती है। ऐसे ऐसे भक्त उन पर
कोठारी परिवार जो हमारे यहाँ पर प्रवेश के समय पर आया था, वही परिवार आने में कोठारी परिवार है। उस समय पर गुलनिसा का चातुर्मास आरणी में तय हुआ था। आरणी यानी नागपुर के पास में आरणी गांव है, छोटा सा, वहाँ पर 50-60 घर होंगे, इतना छोटा सा गांव है। उस समय पर चातुर्मास का प्रवेश होने वाला था और वहाँ के कोठारी परिवार की एक बहन को तकलीफ हो गई, तबीयत ठीक नहीं थी, वह कैंसर की बीमारी हो गई और कल प्रवेश होने वाला गुलनिसा का और इनको बॉम्बे जाना था चेकअप कराने के लिए। मांगलिक वो परिवार आया और कहा कि मुझे मांगलिक सुनाओ, हमें बॉम्बे जाना है, ऐसी ऐसी बात है, आशीर्वाद दो, मांगलिक सुनाओ। गुलनिसा ने कहा कि कल मेरा प्रवेश है, मैं गांव में आई हूँ, कल प्रवेश होने वाला है और आप बॉम्बे जा रहे हो, यह कहाँ का कैसी बात है? नहीं, अभी नहीं जाना है। वो लोग घबरा गए कि इतनी बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने तारीख दी है, डॉक्टर के पास में जाना है, चेकअप करना है और आप कह रहे हो नहीं जाना है। मैंने कह दिया ना, नहीं जाना है, नहीं जाना है। ठीक है, अब गुलनिसा की बात कौन टाले? घर पर चले गए, मन बेचैन हो रहा है, अगर बीमारी और बढ़ गई और तकलीफ हो गई तो क्या करेंगे? 2-4 दिन हुए और उस स्थानक में आए परिवार, महाराज साहब ने प्रवेश धूमधाम से अच्छे से प्रवेश हो गया। 2-4 दिन बीते और गुलनिसा ने उस परिवार को कहा कि आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हो, आपको जो चेकअप कराना है वो चेकअप कराने के लिए आपको बॉम्बे जाना है तो कल चले जाना। ठीक है, महाराज साहब की गुलनिसा की आज्ञा मिल गई। उन लोगों ने दूसरे दिन थानक में आए, मांगलिक सुनी और बॉम्बे चेकअप कराने के लिए आए। डॉक्टर ने चेकअप किया और डॉक्टर विश्वास नहीं हो रहा था, डॉक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था। पहले 2-3 बार चेकअप करके आए थे कि वह तारीख दे दी थी तुम्हें आना ही है इस तारीख को, और वह नहीं पहुंचे और उसके दूसरे 2-4 दिन बाद पहुंचे। डॉक्टर ने माथे को हाथ लगा लिया कि क्या बात है, तुम कहाँ पर गए थे, क्या दूसरे डॉक्टर को बताया है, क्या किया है, कौन सी मेडिसिन ली है, अब तो तुम्हारे शरीर में कुछ भी नहीं है। वह परिवार सोचने लगा, ओहो इतनी बड़ी बीमारी थी और क्या हो गया, अचानक कैसे गायब हो गई। आश्चर्य होने लग गया। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक टैबलेट ले लो, तुम्हें आराम मिलेगा। क्या ऐसे होते हैं गुणवान गुरु? एक शब्द गुरु की बात मान ली और क्या हो गया? जब गुरु की बात मान लेते तो हमारा जीवन परिवर्तित हुए बिना नहीं रहता है। वह परिवार आज भी वह बहन है, इतनी श्रद्धा और भक्ति है उन्हें गुलनिसा के प्रति कि जब भी हम हमारे दर्शन को आते और गुलनिसा का नाम लेते हैं तो तुरंत रो देते हैं कि उनका नाम लेते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। इतना उन्हें अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है। ऐसे गुणवान गुरु के हमें क्या करना है? गुणानुवाद करना है, हमें श्रद्धा भक्ति प्रकट करना है। देखो तपस्वी बहना, 1 नहीं 2 नहीं, कितनी तपस्या की है, कितने हो गए उपवास? 43। ध्यान रखो, तपस्या करना सहज नहीं है। 1 उपवास करना, पालना करना, 2 उपवास पालना करना, 3 उपवास करना, पालना करना, 5, 6, 7 का पालना किया हमारी बहनों ने और वापस तपस्या धारण कर। देखो हमारे भगवान महावीर स्वामी ने बताया है कि तपस्या करने का फल कितना होता है। तपस्या कैसे? अगर 1 उपवास करो और उसमें दूसरा
25 उपवास का फल मिलता है। 3 उपवास में चौथा उपवास मिलाओ तो कितना? हाँ, हमारे तो बढ़िया लोग हैं, तुरंत हिसाब आ ही जाता है। कितने उपवास का फल? 125 उपवास का फल मिलता है। 5-5 गुना लाभ मिलता है। ध्यान रखो, भगवान का गणित कितना पक्का है। 5 उपवास में 6 उपवास मिलाओ तो कितना, हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। और 7 उपवास में 8 उपवास मिलाओ तो कितना लाभ होता है? 1,56,250 उपवास का फल मिलता है। कितना? 1,56,250 उपवास का फल मिलता है। कितने उपवास मिलाए तो? 7 में 8वां उपवास मिलाए तो। और हमारी बहना 8 उपवास और कोसी करेगी, कितना लाभ होगा। इतनी बड़ी तपस्या कोई बहनों ने व्यासना किया है, किसी ने क्या किया है। और ऐसी स्थिति तब की तपस्या, सच में ऐसी तपस्या करना, अपने शरीर को तपाना सहज नहीं है। हम तो 28 भी कर लेते हैं तो कितने दिन आराम करते हैं? 8 दिन आराम चाहिए, कम से कम 8 दिन आराम चाहिए। और साल भर तपस्या का नाम नहीं लेते। और हमारी बहना ने इतनी तपस्या की है, 6, 7, 5, 6, 7, 8 कितनी तपस्या की है। सच में धन्यवाद के पात्र है। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति करने का इनका बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ मैं इन सभी तपस्वी बहनों की। बहनें तो है ही है, पर हमारे इधर भाई भी कम नहीं है। 1 नहीं 2 नहीं, कितने भाइयों ने? 3 भाइयों ने सिद्धि तप किया है। बहनें तो हमारी सहज रूप से तपस्या कर लेती है, पर भाइयों का इतना समय देना, इतनी तपस्या करना, अभी आए नहीं है शायद। आज का पूरा दिन भर का कार्यक्रम है ना, तो सोच के आ रहे कि हमको इतना घंटा बैठना है, तो थोड़ा क्या करें, लेट ही पहुंचे। पर भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सुजल भैया तो बहुत छोटा है। उससे पहले आज हमारी सेवा के क्रम में फोर्ट संघ का क्रम 20 तारीख, प्रति 20 तारीख आपका क्रम रहता है। फोर्ट संघ के अध्यक्ष जी सुमन जी साहब मांडोर के नेतृत्व में फोर्ट संघ पधारा, मेवाड़ संघ मुंबई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मुझे ले लेते पहले अभी तो दूरी है। अपना अपना मतलब करना तो हो गया।
फोटो निकालना है, बाहर जाके निकाल लो। चालू कर। ए यहाँ पर हाथ नहीं रखना, इससे दूर हो जाओ। तृतीय लाभार्थी आज के मेहंदी दिवस आज मनाया जा रहा है। मेहंदी दिवस के लाभार्थी की सम्मान किया जा रहा है। कन्या मंडल तो 12 गए ना, काही हो गया सूर्य आई नहीं कही सगळे नीचे क्यों नहीं आया? हर्ष ये दो जन ही समूह इन्हीं के साथ आज गौतम पर सामंती भी है, से निवेदन करता हूँ आगे पधारे और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी आगे पधार कर उनका स्वागत करें। महावीर जी तातेड़, साधुलाल जी, किशन लाल जी साहब परमार आगे पधार। मनोहर लाल साहब लोढ़ा आगे पधारे। महिला खेला में शरीर है बना भागते ना आज का अच्छा मेहंदी का टिकट केक लाइट में बना सदगुरुनाथ की आज के हो गए लाभार्थी के कितना दिन में आया? अकेला आया? पावन धाम फतेहनगर के अध्यक्ष श्रीमान मनोहर लाल साहब लोढ़ा पुणे से हमारे बीच में पधारे हैं। कब आने वाले? मैं मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं आगे पधारे। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी आगे पधार जाए, उनका स्वागत करना और फोर्ट संघ के अध्यक्ष भी पधार जाए। मैंने मिलने दूर मैंने मिलने जा एक मिनट में आई रही सीढ़ी चढ़ी रहे हमें मेहंदी को केक बना के लवन बनाता है तो संख्या बने बिना भूखे नहीं काले बने बहुत मेवाड़ संघ का स्वागत सम्मान स्वीकार करें। शीला जी पोखरना, शीला जी पोखरना। गुरु सौभाग्य महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा, गुरु सौभाग्य महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा, देवगढ़ गौ प्रेमी गौशाला संचालक बोल सकते हैं। उन्हें 4 गौशालाएं चलाते हैं और शानदार तरीके से चलाते हैं। आप पधारे आगे और मेवाड़ संघ का स्वागत स्वीकार करें। मेवाड़ महिला मंडल उनका स्वागत सत्कार करें। फोर्ट महिला से नहीं आए, फोर्ट संघ से महिलाएं आगे आप विवेचन करना पड़ता है। पहले बात स्वागत करें, लिखना पड़ता है उसका। नहीं वो तारा भाषा। आज सभी मेहमानों की व्यवस्था भोजन की नीचे की गई है, आप भोजन लेकर पधारें। अभी स्वागत थोड़ा प्रवचन मरसा का प्रवचन नहीं हुआ है। बरवड़ा व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बात तो तुलादान करना चाहिए, चाहे दोष हो चाहे ना हो, कुछ भी हो। राजा महाराजा चक्रवर्ती जैसे लोग, सिकंदर बादशाह जैसे ऐसे हिंसक प्रवृत्ति के लोग भी जब तुलादान करते हैं तो हम तो दयालु हैं, हम तो दोष को नहीं, बिना दोष को मानने वाले हम इमोशनल लोग हैं। सबने तुलादान करना
आपको लिखना है तो फटाफट मेरी बात लिख लो। सिंह राशि यदि आपकी है तो लाल कलर का आपको तुलादान करना है। यदि आपकी कुंभ राशि है तो सफेद कलर का तुलादान आपको करना है। आपका यदि शनि पावरफुल है, मकर राशि है तो काले कलर का तुलादान करना है। पर भूलो मत, उसके साथ आपको तेल और घी, तेल या घी या कुछ तो पैसों की, जिसको अपन कहते हैं कलदार। एक जमाना था जब सोना चांदी के रुपए और पैसे रखे जाते थे। आज वो नहीं तो नहीं बाबा, तुम वो क्या कथिल ही बोलते हैं ना, वो कथिल के पैसे तो भी तुलादान में अवश्य रखना। पैसे के सिक्के रखोगे ना। तो तुलादान अपना 2 दिन रहेगा, 22 और 23, एक दिन 22 तारीख को 22 तारीख 22 तारीख को दिन में 22 2 बजे तारीख को सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक तुलादान। 2 बजे से बाद, 2 बजे के बाद तुलादान 2 बजे बाद रखे। 2 बजे के बाद चालू करोगे। हाँ, क्योंकि कार्यक्रम के बाद है अपना सुबह का गुणानुवाद है और वो भी है प्रवचन अपना सिद्धि तब की जो 2-2 मिनट की अपनी स्पीच है। अच्छा हाँ सुनो भाई, आपको बाहर जाना है, जाओ जाओ जाओ। तपस्वी ऊपर से चले, तपस्वी बच्चे हैं, ऊपर से चले जाओ, ऊपर से जाना। हाँ, तुलादान की बात मैं आपको कर रही थी। तुलादान देखो, जैन दर्शन तो हर अच्छी बात को मानता है, ये अनेकांतवाद है। तुलादान और छायादान, छायादान कहते हैं वह तिल्ली के तेल में या सरसों के तेल में अपना मुंह देखना और वह दान तेल देना, इसको कहते हैं छायादान। तो तुलादान ये इन लोगों ने ऐसा तुलादान करना है। मैं भूल दी गई पूरी राशि, पूरी भूल दी थी। मकर कुंभ में हाँ हाँ भाई, कन्या कुंभ राशि वालों ने सफेद वस्तु का दान देना। मकर जो शनि की राशि होती है, मकर वगैरह, उन लोगों ने काले वस्तु का दान देना। यहाँ पर संघ ने पूरी सामग्री यहाँ ला के रखी हुई, ला करके रखेंगे। और ये भी जो तुलादान है, यह तुलादान भी सारा सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की या तो जन्मभूमि या दीक्षा भूमि कड़िया में, यह पूरा, यह जितना इनके पुण्यतिथि के निमित्त जितना भी दान आएगा, यह पूरा का पूरा दान उनकी संस्थाओं में, यानी या तो कड़िया या और कोई, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मालूम है, वहाँ पर यह सारा दान, चाहे वह तुलादान का हो, चाहे वह 3300 रुपये का हो, यह सारा दान कड़िया में, दीक्षा भूमि में ही इसका विनियोग होगा, उपयोग होगा। सबने तुलादान करना। तबीयत अच्छी नहीं है तो भी तुलादान करना। बहुत अच्छे हो तो इस भावना से तुलादान करना, जैसे आज है वैसे हमेशा रहना। इस भावनाओं से तुलादान करो। और यदि कुछ कम है तो इस अपेक्षा से तुलादान करो, यह कम है, हम करेंगे तो हमारे अंतराय कर्म टूटेंगे, और टूटेंगे, अंतराय कर्म टूट गए तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो दान में गया। ऐसी भावनाओं से अपने मन की भावना ऐसे रखो और सब जने तुलादान करो। तुलादान के अंदर मेरे पास में समय कम है, हमारे बहुत कार्यक्रम है अभी, पर सबने तुलादान करना है। और किसी को कुछ शंका हो ना, मैं ऊपर हूँ, आप मुझे आकर के पूछ लेना। अभी इतना सब कुछ बताने के जितना अपने पास में टाइम नहीं है। सब जने जिसको भी जो भी बात पूछना है, मैं कभी भी आप लोगों के लिए तैयार रहूंगी। आप आकर के पूछना, पर यह भूलना मत, घर के हर सदस्य को 3300 रुपये कड़िया दीक्षा भूमि के लिए
दीक्षा भूमि के लिए नहीं, वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, और वह तुलादान वो भी वही के लिए आप सबको देना है, सबको करना है, सब करना। पुनः पुनः तपस्या करने वालों को खूब खूब धन्यवाद। तब की बात और देखेंगे समय के साथ। संघ की सूचना मैं था, ये तुलादान अपने वजन के बरोबर किया जाता है, अपने वजन के बरोबर। जिसको भी करना है, तुला की व्यवस्था संघ कर रहा है, और एक तरफ आप बैठेंगे और दूसरी तरफ सामान रखेंगे। सामान एक एक चीज़ मंगा ली जाएगी, उसके एवज में फिर जो भी, क्योंकि वहाँ कड़िया ले जाना सभी सामान को संभव नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी अलग हो जाएगा, तो एक कीमत गिन ली जाएगी। जैसे कोई महाराज ने बोला था मकर राशि काला है, तो हमको उड़द खुद ध्यान देंगे। बीच लगा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, हम रुके हुए हैं, आपको 2 मिनट के लिए देखते हो ना, चालू करो ना, है ना, चालू कर दो ना भैया। हाँ। लाइट बंद करो। नको तुम ऐसे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। सजावो आसो पालवना तोरण बंधावो, शासन देवी वधावो। आज अवसर रूड़ो आव्यो, आज अवसर रूड़ो आव्यो। मन न मनोरथ पूरा थाता, तपस्वी मन हर खायो। मोती विराट श्री तपस्वी, तपस्वी। हाँ, हो गए। अब तो चालू करना, तू लाजवंत में 10 मिनट हमारे साइड, 10 मिनट अनाउंस करो। और आदत की है। बस हो गया है भैया, फोटो बंद कर। हाँ बैठ जाए। आज हमारे बीच 33 सिद्धि तप के तपस्वी है, और उनमें से 2 महासती जी है और एक हमारी मुमुक्षु रत्ना जनीशा बेन है। तो हम जनीशा बेन का सत्कार करना चाहेंगे, उन्हें कुछ देके कन्या मंडल की ओर से, एवं महाराज साहब जी के लिए उन्हें कल पे वैसी ही चीज़ हम लाए हैं, अगर वो और लेंगे तो हमें भी बड़ा आनंद होगा। कन्या मंडल के सभी लड़के आ जाओ ना,
कन्या और मंडल की विशेष हम ऐसा ले या ना ले, पर इन बच्चियों ने तेले किए। आज इन लोगों को तेले और तेले की गिफ्ट, ये सबसे बड़ी गिफ्ट होती है। जिसको जो पसंद वो देना, ये बड़ी गिफ्ट होती है। अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। अरे इतने बच्चों की तो निकाल। उधर उधर दक्षिता जी महाराज साहब, शांत स्वभाव। हाँ, ससुराल जाएंगी तो अपने साथ ले हमारे लिए। अरे आप भी आ जाओ इन बच्चों के उनको करने दो, हाँ बाद में आएंगे ना, आप करो, पहले आप करो। प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जिन्होंने किया उनके फोटो आने चाहिए सर्वश्रेष्ठ। कंचन बेन आज पीछे रह गई। नहीं आगे हैं वो, सदैव हर काम में आगे हैं और बहुत ही तन मन धन से। कार है वो सब मिला तपस्वी की, आज प्यारो प्यारो लागे गणेश दरबार है, आज प्यारो प्यारो लागे अम्बेश दरबार को धन्यवाद के साथ मैं इनके लिए मंगल कामना करती हूँ। इनका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। आज कन्या बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है, कल किसी परिवार की कुल वधू बनकर वहाँ पर कुछ एक शब्द है महाराष्ट्र के अंदर मायरे का। मारवाड़ी में कहते हैं उन्ना उन्ना मालपुआ मने घने भावे, उन्ना उन्ना मालपुआ मने घना भावे, और माँ का माहेरदारारो स्वागत नहीं करा तो मने चैन को नहीं आवे। माहेरा में उड़े रे गुलाल, माहेरा में उड़े रे गुलाल, बनाई संयमी के द्वार, माहेरा में उड़े रे गुलाल भैया संयमी के द्वार। अरे पियर सारो परिवार आयो देखो गुरु रे द्वार, पियर सारो परिवार आयो देखो गुरु के द्वार। अभी हमारे बीच में आंगना एक बार आओ नी शासन मारे आंगना, थाने गुरनिसा थाने तपस्वी बुलावे, आज शासन आओ नी। आरती उतारू वारी वारी जाओ, शासन आया पावना। शासन को अपने स्थान पे स्थानापन्न। धरती पर वो एक मेवाड़ भवन है और उस मेवाड़ भवन में 8 ठाणा का चातुर्मास चल रहा है। कहती है जालना नगरी से गणेशमल जी महाराज साहब का आशीर्वाद लेकर प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि थाना 8 यहाँ कुमारियाँ आ रही है, और इन सब की मुखिया, सबकी लाडली हमारी दिया यहाँ आई है। और पता है दिया इन सबको बुलाया है। दिया कह रही है कि रिया कह रही है कि हमारे बीच में क्या क्या बातें चल रही है। तो देखो रिया, कैसी हो कुमारी का आप? वाह, आपके यहाँ बहुत सारे तेले भी हुए हैं। स्वर्गलोक में आपने तेले किए, क्या बात है। एक बार इन सब कन्या मंडल के लिए हर्ष हर्ष। देखो ये तप का अनुमोदन स्वर्गलोक में हो रहा है और यहाँ से ये सब द्वीप कुमारियाँ आई है। तो मैं आपको कहती हूँ आप अपनी कुमारियों को लेकर जरूर आए। अरे सुनो सुनो मेवाड़ वासियों, आज हमारे मेवाड़ संघ में लगभग 20 से 22 वर्ष के एक हमारी राजकुमारी जिन्होंने संयम धारण किया है, उनका सिद्धि तप चल रहा है। तो चलो हम सभी सखी मिलके 56 द्वीप कुमारियों के रूप में उन्हें एक तेले की भेंट देते हैं।
दीदी ये तो देवियाँ ऐसी आनी ही नहीं है, एक बार आवाहन करके बुला ले। देखो आई अंगना तप रंग माँ, 56 दिशा कुमारिया देखो आई अंगना तप रंग माँ, तप रंग माँ, रंग माँ, रंग माँ। मच गया शोर सारे बम्बई में, सारे बम्बई में आया तप का मौका सुहाना, सारे बम्बई में आया तप का मौका। बम्बई में सिर्फ इतना ही रंग नहीं है, जैसे कुमारिकाएं तैयार हो रही थी और आने के लिए निकल रही थी, है ना, आपके घर में वो देवलोक के देव देवी भी बड़े हर्षित हो रहे थे और वो कह रहे थे कब हम तब के दर्शन के लिए जाए। तो दिया एक बार उन्हें भी आवाहन कर दे। और मैं जब निकली तब ये सारे देव देवी कह रहे थे, उनके घर की आवाज़ मुझ तक आई कि भाई आज तो माहेरो है और या तो माँ की बेटी है। परम पूज्य महिमा जी महाराज साहब, इरो माहेरो तो माँ भी भरा, सॉरी गरिमा जी महाराज साहब, तो इरो माहेरो तो माँ भी भरा। तो एक बार देव देवी ने आह्वान कर दो। 64 आओ आओ रे इंद्र इंद्राणी, आओ आओ रे इंद्र इंद्राणी, आओ इंद्रदेव पधारो इंद्रदेव, आओ इंद्रदेव पधारो इंद्रदेव। तपस्वी जो वे पाठ बीरा आज ताने आनो है, तपस्वी जो वे पाठ गुरु सा जो वे पाठ बीरा आज ताने आनो है, गुरु सा जो वे बातें भी किसी रबानी से कम नहीं है, इनकी जिंदगी भी किसी कहानी से कम नहीं है, एक पल में भी किसी को भी बना लेते हैं। ऐसे है हमारे तपस्वी, क्योंकि हमारी सारी बहना सारे तपस्वी का रुतबा भी टाटा अंबानी से कोई कम नहीं है। घुंघरू छम छमा छम, घुंघरू छम छमा छम, नन नन बाजे रे बाजे रे, आंगने महल दौलायो रे, गुरु सा आप रे आंगने माहेरो लाया रे। मैं तो तपरो माहेरो अभी सारे तपस्वी स्थानापन्न हो जाए। सब ला रहे हो काट जो ना। हाँ जी, सारे तपस्वी सारी कुमारिकाएं अभी स्थानापन्न हो जाए, सभी स्थानापन्न हो जाए। अब हम करवाती हूँ मैं,
बस सब जने बैठ जाओ। तेले के पचकान बाकी है, बस हो गया। मारसा प्लीज 2 मिनिट। 2 मिनिट। हाँ, मैंने हम माहेरा लेकर आए हैं और बेटी के घर से जब जाते हैं तो बेटी कुछ हमसे वचन ले रही है और वो वचन हमें यहाँ रखने हैं तो ही हमारा माहेरा पूरा होता है। और ये तुम पर हर्षे हैं नित नित विकसित नव कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे है। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज कण कण में दमकांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे पाकर तुमको धन्य जरा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब घर शांत, जय जय त्रिभुवन पूजित शांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समिता साधक मुनिवर हैं। मोती के शीश संत गुणवंत सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान गे। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान गे। सेवा करते सुर नर नांद, मिटते जन्म जन्म के बांध। आरती उतारे कीर्ति कंगना धारण करती 10 दिशाएं हर्षित हैं। भक्त भ्रमण गुण कीर्तन विरजित यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्तित कुमुदानंद, जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे जय जय जिन शासन का चंद। जय जय प्यारा एकानंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे ओ। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। ओम सौभाग्य गुरुवे नमो नमः। जय जय गुरुवर नमो नमः। मेवाड़ रत्नने नमो नमः। महामंत्री ने नमो नमः। महामंत्री ने नमो नमः। अब ऐसा करते हैं, हाथ जोड़ो, सामूहिक पचकान मंगल पाठ करवाती हूँ, फिर विधि हमारे उदिता जी कराएंगे और उसके बाद मेहंदी रस्म और आज जो गुरु भक्ति गीत है वो गुरु भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा। हाथ जोड़ो सब जने। आज के सामूहिक पचकान आज्ञा है सबकी, बिना सामूहिक वाले श्रावक श्राविकाओं पावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। सद्गुरुनाथ की, सभी आचार्य भगवंत की, सभी उपाध्याय भगवंत की, सब साधु संतन की। अब होगी विधि और उसके बाद भक्ति मेहंदी रस्म होगा। एकदम सब विधि में भी अपन एक पद्मावती देवी का अष्टक और उनका 31 आकर करेंगे। बाकी के लोग और माला आप ऊपर जिनको एकासना वो ऊपर के हाल में दया पाल के कर लेना।
अपन 31 और अष्टक कर लेते हैं अभी। लगाना अपनी विधि, पेपर निकालो अपने अपने सब। निकी भैया